टू पोर्ट नेटवर्क चल रहा था अपना। तो अपन जो इसमें पढ़ने वाले स्टैंडर्ड सर्किट पढ़ेंगे, दो तरह के सर्किट आएंगे इसमें। पहला है स्टैंडर्ड सर्किट, दूसरा है अनस्टैंडर्ड सर्किट। अनस्टैंडर्ड सर्किट, स्टैंडर्ड सर्किट में दो आएंगे। पहला है स्टैंडर्ड पाई नेटवर्क, स्टैंडर्ड टी नेटवर्क। दूसरा है स्टैंडर्ड पाई नेटवर्क। पहला जो होगा वो होगा अनस्टैंडर्ड पाई नेटवर्क, दूसरा होगा अनस्टैंडर्ड टी नेटवर्क, और तीसरा होगा डिपेंडेंट सोर्स अगर यूज होंगे तो। इस तरह अपन एनालिसिस करने वाले हैं। पहले स्टैंडर्ड का देखेंगे, बाद में देखेंगे अनस्टैंडर्ड। जो पहले स्टैंडर्ड देखेंगे और बाद में जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, अनस्टैंडर्ड। पहले स्टैंडर्ड टी का देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड पाई का आएगा, फिर अनस्टैंडर्ड टी का हुआ, फिर अनस्टैंडर्ड किसका हुआ, पाई का हुआ। पहले देखते स्टैंडर्ड टी नेटवर्क। स्टैंडर्ड टी नेटवर्क कैसे निकाले, पहले उसकी बात करते हैं। फाइंड जेड पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड टी नेटवर्क। टी नेटवर्क है स्टार नेटवर्क, ये हो गया आपका आर ए, ठीक है। ये हो गया आपका आर सी, कोई बात नहीं, ये हो गया आर सी, और ये हो गया आर बी। ये हो गया प्लस माइनस वी टू हो गया, ये हो गया आपका आई टू, और प्लस माइनस वी वन हो गया, और ये हो गया आपका आई वन। ये स्टैंडर्ड टी नेटवर्क है, स्टैंडर्ड टी नेटवर्क। जब स्टैंडर्ड टी नेटवर्क होता है तो अपन दोनों तरह बात करेंगे, लॉन्ग कट मेथड होगा, शॉर्ट कट मेथड होगा, दोनों तरह के मेथड होंगे। एक कन्वर्शन मेथड होगा और दूसरा शॉर्ट कट मेथड होगा। मेथड सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड क्या होगा। तो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर ये क्या होता है बेटा, ये होता है वी वन, ये तो जेड वन वन आई वन, जेड वन टू आई टू, वी टू होता है जेड टू वन आई वन, प्लस होगा जेड टू टू आई टू। ये होगा इनपुट पोर्ट के वी एल, एक सेकंड हुआ। तो 2 मिनट का वेट करो, एक बार मैं थोड़ा वो मेडिसिन दे देता हूँ, अब 2 मिनट का वेट करो, तो वेट करना, 2 मिनट का, लास्ट 2 मिनट का, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट।
तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो B1 को कोशिश करूंगा मैं I1 की फॉर्म में और I2 की फॉर्म में लिखूंगा। जब B1 को मैं I1 और I2 की फॉर्म में लिखूंगा तो दो पैरामीटर कंपेयर हो जाएंगे, उनका नाम क्या होगा, Z11 और क्या नाम होगा, Z12। तो मैं B2 को लिखूंगा I1 की फॉर्म में और I2 की फॉर्म में, बच्चों को दो पैरामीटर क्या होंगे, Z21 और Z22। तो एक बार इनपुट पोर्ट केवीएल है, दूसरा वाला आउटपुट पोर्ट केवीएल, आउटपुट पोर्ट केवीएल। अप्लाई इनपुट पोर्ट केवीएल, इनपुट पोर्ट केवीएल क्या होगा, -V1 प्लस आपका RA इंटू I1। इधर से करंट I1 है, इधर से I2 I1 प्लस RC I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो V1 हो गया आपका RA प्लस RC, ये हो गया I1 प्लस RC, ये हो गया I2। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 3 कंपेयर कराओ, कंपेयर 1 एंड 3, कंपेयर 1 एंड 3। 1 और 3 कंपेयर कराओगे तो Z11 की वैल्यू होगी RA प्लस RC और Z12 की वैल्यू होगी RC। यहाँ तक क्लियर सबको, बताओ यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर, सब लोग बताओ यहाँ तक क्लियर सबको, सब लोग बताओ यहाँ तक क्लियर। चलो क्लियर, ऐसे ही अपन आउटपुट में लगाएंगे बेटा, आउटपुट में ऐसे क्या लगाएंगे, आउटपुट अप्लाई आउटपुट, अप्लाई आउटपुट केवीएल तो लगाइए -V2 प्लस जो होगा RV इंटू I2 प्लस आपका RC और ये होगा I1 प्लस I2। V2 की वैल्यू हो गई आपका RC I1 प्लस RV प्लस RC, ये हो गया I2, ये हो गया 4। 2 और 4 को कंपेयर करा, 2 एंड 4, कंपेयर 2 एंड 4, कंपेयर 2 एंड 4। 2 और 4 कंपेयर कराओगे तो Z21 की वैल्यू RC हो गई और Z22 की वैल्यू हो गई RV प्लस RC। तो हमका Z पैरामीटर क्या होगा, ये Z पैरामीटर क्या होगा, आपको Z1, ये होगा Z1, ये होगा Z21 और ये होगा Z11 की जो वैल्यू होगा RA प्लस RC, Z12 की वैल्यू RC है, Z21 की वैल्यू RC है, इसकी वैल्यू है RV प्लस RC। इसकी यूनिट यहाँ तक क्लियर सबको दे दो। सब लोग यहाँ तक दे दो। तबीयत थोड़ा खराब है मेरी, थोड़ा पता भी लग रहा है। दो फिर एक इसका शॉर्टकट हो रहा है, शॉर्टकट, इसका एक शॉर्टकट हो रहा है। तो शॉर्टकट की बात करें, ये आपका RA था, ये आपका RC था और ये आपका RV प्लस RC होगा, ये आपका RC प्लस माइनस V1 था, ये आपका I1 था
ये प्लस माइनस V2 था, ये आपका I2। तो हमारा जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? मेन पर्पज ये होता है, तो V1 जो होता है आपका Z11 I1, Z12 I2, और V2 जो होता है Z21 I1 प्लस Z22 क्या होता है I2। इनपुट पोर्ट KVL, ये आउटपुट पोर्ट KVL। तो क्या करेंगे, आप इनपुट में KVL लगाएंगे और V1 को किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, इनपुट में KVL लगाने से जो I1 के जितने कोएफिशिएंट है वो सारे कहलाएंगे Z11, I1 के जितने कोएफिशिएंट है वो सारे कहलाएंगे Z11, और I2 के सारे कोएफिशिएंट है वो कहलाएंगे Z12। तो इधर से आ रहा I1, इधर से आ रहा I2, और इससे कितना हो जाएगा बेटा I1 प्लस I1 के कोएफिशिएंट ये दोनों, तो Z पैरामीटर क्या होगा I1 कोएफिशिएंट Z1, तो ये दोनों तो ये होगा RA प्लस RC। I2 के जितने कोएफिशिएंट है Z12, I2 कौन कितना RC। आउटपुट में KVL लगाने से I1 के जितने कोएफिशिएंट है Z21 I1 का RC, और I2 कितने बेटा RB प्लस RC, और ये हो गया वो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर मैं बात करूं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊं, ये आपका R है, ये आपका RB है, और ये आपका RC है, और आपको इन दोनों का जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ डी, ये होता है Z11, एडिशन ऑफ डी कॉल्ड Z11, Z11 एडिशन ऑफ दी, इन दोनों का एडिशन, एडिशन ऑफ दी कॉल्ड Z22। बीच वाला होगा Z12 और Z21, बीच वाला क्या हुआ Z12 और क्या हुआ Z21। यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलो बताओ एक बार, इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे फाइंड जेड पैरामीटर, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 1 ओम है, और ये आपका 1 ओम, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो Z11 होगा, एडिशन ऑफ दी, और Z11, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो Z22, एडिशन ऑफ दी, Z22, और बीच वाला क्या होगा Z12 और क्या हुआ Z2, तो जेड पैरामीटर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 1+1, इन दोनों का एडिशन 1+1, तो बीच वाला 1 और 1, तो ये कितना होगा 2 1 1 2, चलो यहाँ तक देखो, क्लियर सब बोला तो क्लियर। इसकी बताओ आप जेड पैरामीटर,
इसके क्या होंगे बताओ, ये 5 ओम, ये 6 ओम और ये 5। इसका जेड पैरामीटर बताओ क्या होगा, इसका जेड पैरामीटर बताओ क्या होगा। सब बताओ इसके जेड पैरामीटर क्या होगा, सब बताओ इसके जेड पैरामीटर क्या होगा। सब बताओ इसके जेड पैरामीटर क्या होगा। यस बेटा, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो जेड वन हो, एडिशन ऑफ बी कॉल्ड जेड वन। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो जेड टू होगा, एडिशन ऑफ बी कॉल्ड जेड टू। बीच वाला जो होगा जेड वन टू और जेड टू होगा। क्या होगा बेटा, तो ये क्या होगा जेड, ये हो गया आपको 11, 5 प्लस 6 ये होगा 6, ये होगा 6 और ये होगा 5 प्लस 6, तो ये होगा 11, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया। इसका बताना, इसी का 1 एनडी, इसी का 2 एनडी और इसी का 3 एनडी। इसको बताओ उससे क्या हो, इसको बताओ उससे क्या हो सकता है। इसका बताओ सोलो क्या हो। आप बताओ इससे क्या होगा, चलो बताओ। 3225 गलत है बेटा, 3225 गलत है। देखो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस, इसका नाम है इम्पिडेंस पैरामीटर, इम्पिडेंस पैरामीटर। इसका नाम अगर इम्पिडेंस पैरामीटर है तो आपको इतना पता होना चाहिए, जेड आर आर होता है और जेड एल क्या होता है, इम्पिडेंस जे ओमेगा एल, एस जे ओमेगा होता है तो ये होगा एस एल, और ये होगा जेड सी जो होता है वो होता है 1/j ओमेगा सी, हो गया 1/s, 1/j ओमेगा सी। तो इसका मतलब जब भी इंडक्टर होगा, जब भी कैपेसिटर होगा, क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास। जब भी इंडक्टर होगा, जब भी कैपेसिटर होगा, क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास। क्या लेना पड़ेगा बेटा, लाप्लास। इंडक्टर और कैपेसिटर किसमें क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास। क्या लेना पड़ेगा बेटा, लाप्लास। देखेंगे लाप्लास। लाप्लास हो गया तो इसका हो गया एस, इसका हो गया 2s और इसका हो गया 3s। इसका अब जेड क्या हो जाएगा, तो s प्लस 2s, ये क्या हो गया 2s और ये हो गया 2s और ये हो गया 3s प्लस 2s।
तो मैथ्स लग जाए तो आंसर क्या होगा? You get 5s, you get 2s, you get 2s, or you get 5s. 3s आएगा। ना तो डन बेटा, तो तबीयत खराब है तो उसकी वजह से तो खांसी वगैरह वही नॉर्मल। सबका डन? तो जब भी इंडेक्स होगा, जब भी कैप्स होगा, क्या लोगे? लाप्लास। क्या लोगे? लाप्लास। तो बेटा कल देखेंगे बेटा, थोड़ा तबीयत आज थोड़ा ज्यादा डाउन है। थोड़ा गले में भी खराब है थोड़ा। तो इसके में और कंटिन्यू करेंगे कल अपन, कल इसमें और कंटिन्यू करेंगे अपन, कल इसमें और कंटिन्यू करेंगे। भूला भी नहीं जा रहा, पर आप क्लास लेने आए। चलो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना क्या ही, बच्चा को तो अपन कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल पढ़ेंगे इसके आगे कंटिन्यू, कल करेंगे। किसी दिन लंबी क्लास ले लूंगा, संडे को लिया था, ऐसा ले लूंगा, थोड़ा तबीयत सही होने दो, लंबी क्लास ले लूंगा।